गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे द स्टोरी ऑफ पालमपुर, इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट। उसी में कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने पढ़ा था एक स्थान पर मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में हमने पढ़ा था। इसी को कंटिन्यू करते हैं। सम ग्राफ्स हैं यहाँ, आप देख लीजिए कल्टीवेशन एरिया के किस तरीके से ईयर बाय ईयर जो ज़मीन थी, भूमि थी, उसमें क्या बोलते हैं जो वृद्धि हुई है उसके बारे में है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड वाई। सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करना, क्या सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है, और अगर है तो क्यों है। वी हैव रीड अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन पालमपुर। आपने जो क्रॉप्स पालमपुर में उगाई जाती थी उनके बारे में पढ़ा। फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रॉप ग्रोइंग इन योर रीजन। तो उसी के आधार पर आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं और कौन से टाइम पे वो बोई जाती हैं, उस फसल का क्या नाम है, और उसे कौन से मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई वगैरह की जाती है, और कौन से इरिगेशन के सोर्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में आप ये टेबल फिल कीजिएगा। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आपने अभी देखा कि एक मेथड के बारे में देखा जिससे प्रोडक्शन जो है पैदावार बढ़ाई जाती है, तो उससे एक ही लैंड पर मल्टीपल एक से अधिक खेतियां करके। द अदर वे इज़ यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड। और दूसरा जो तरीका है वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, आधुनिक खेती द्वारा अधिक पैदावार प्राप्त करना। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। यील्ड जो है वो पैदावार है जो कि एक सिंगल सीजन में, एक मौसम में, एक पीस पर जो उस एक भूमि के एक टुकड़े पर होने वाली जो पैदावार है उसे उसकी उपज माना जाता है। टिल द mid 1960s the seeds used in cultivation were traditional one with relatively low yield. Traditional seeds need less irrigation. और 1916 में जो सीड्स 1916 के बीच तक जो सीड्स यूज़ किए जाते थे वो क्या है, ट्रेडिशनल वंस होते थे, मतलब पारंपरिक तौर से जो खेती थी वो की जाती थी। विद उनमें कम उपज वाले जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे जो कि कम उपज देते थे, और ट्रेडिशनल सीड उनका यूज़ किया जाता था जिनमें सिंचाई के लिए पानी की भी सिंचाई भी कम करनी पड़ती थी, उन्हें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती थी। फार्म यूज़ काउ डंग एंड दी अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइज़र। इसके साथ साथ जो किसान थे वो जो गाय भैंसों का जो गोबर हुआ करता था उसे फर्टिलाइजर, खाद के रूप में प्रयोग करते थे। ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। और ये जो गाय का गोबर वगैरह था जिन्हें वो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ करते थे, ये चीज़ें उनके पास ईजी से अवेलेबल हो जाती थी, उन्हें वो खरीदा नहीं करते थे। The Green Revolution in the late 1916 introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties HYVs of seeds compared to the traditional seeds. जब हरित क्रांति आई 1916 में, लेट 1916 मतलब 1916 के आखिर में उन्होंने इंडियन फार्मर्स जो थे, भारतीय किसान थे, उन्हें एक नया तरीका इंट्रोड्यूस कराया खेती में पैदावार बढ़ाने का। व्हीट एंड राइस और व्हीट में अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं उन्हें उपयोग करने वाले HYV सीड्स जो थे, HYV सीड मतलब हाई यील्ड वैरायटीज़, अधिक उपज देने वाले सीड्स जो थे, बीज थे, वो अनाज वो जो है मार्केट में आए कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। अगर पारंपरिक सीड्स की तुलना में वो जो HYV सीड्स थे वो अधिक उपज पैदा करते थे, मतलब उसमें फसलें जो थी वो बहुत अधिक पैदावार होती थी। HYV सीड प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। HYV सीड्स जो थे उनमें एक सिंगल प्लांट में क्या बोलते हैं जो ग्रेटर अमाउंट्स मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो अनाज है वो पैदा किया जाता था। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन दैट वाज पॉसिबल अर्लियर। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सेम पीस ऑफ लैंड में एक ही भूमि पर
फॉर लार्जर क्वांटिटी, बहुत अधिक मात्रा में फूड ग्रेन उपज जो होती थी वो पॉसिबल कर पाए थे, जल्दी और अधिक जो फसलें थी वो पैदा हो पाई थी। HYV सीड्स हाउएवर नीड पैलेंटी ऑफ वाटर एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसके साथ साथ HYV सीड्स जो थे, हायर यील्ड वैरायटी सीड्स जो थे, उन्हें बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती थी और इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर जो थे, केमिकल खाद की भी, लाइक एंड पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, बहुत अधिक खाद वगैरह की और बेस्ट पेस्टिसाइड कीटनाशकों की ज़रूरत होती थी बेस्ट रिजल्ट, अच्छी उपज देने में या फिर अच्छी पैदावार में। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। जो हायर यील्ड की जो HYV सीड्स थे वो क्या है, कॉम्बिनेशन था, मिले जुले। इनमें क्या क्या चीज़ें थी, अच्छी सिंचाई की ज़रूरत होती थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती थी और कीटनाशकों की भी ज़रूरत होती थी। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। और सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पहले आधुनिक खेती जो है वो सबसे पहले कहाँ करने लगे थे लोग, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग। यहाँ के जो किसान थे, कहाँ के, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, उन्होंने अपने क्षेत्रों में ट्यूबवेल जो है वो ट्यूबवेल लगवाई सिंचाई के लिए एंड मेड यूज़ HYV सीड्स जो है उनका यूज़ करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी खेती में काम लेने लगे। सम ऑफ देम बोट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसर विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। और इनमें से कुछ ऐसे किसान भी थे जिन्होंने फार्म मशीनरीज भी खरीदी, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स और प्लगिंग हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे कि जो खेत जोतने और फसल काटने में उन्हें आसानी हो सके, जल्दी काम खत्म हो सके। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट, और उन्हें नतीजे में उन्हें क्या मिला, परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत अधिक मात्रा में जो वीट वगैरह था, अनाज वगैरह की पैदावार हुई। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। पालमपुर में जो ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से जो खेती की जाती थी उसमें 1300 kg पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 1300 kg फसल उगती थी। लेकिन HYV सीड्स का यूज़ करने पर द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर, 3200 kg पर हेक्टेयर। लेकिन जब HYV सीड यूज़ करके उसी जगह पर खेती की गई तो 3200 किलो पर हेक्टेयर की उपज उन्हें प्राप्त हुई। देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। ये क्या है, एक लार्ज इंक्रीज था, बहुत बड़ा जो था, अधिक पैदावार थी, बढ़त थी प्रोडक्शन ऑफ वीट को उत्पादन में, अनाज उगाने में। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। और जो किसान थे उनके पास अब बहुत अधिक मात्रा में अपने घर के लिए रखने के बाद बहुत ही अधिक मात्रा में क्या था, वीट थे, जिन्हें वो मार्केट्स में बेच सकते थे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब ये कह रहा है कुछ चेक पॉइंट है डिस्कस करने के लिए कि कौन सा क्या क्या डिफरेंसेस हैं मल्टीपल क्रॉपिंग में और मॉडर्न फार्मिंग में। तो क्या क्या वो है मल्टीपल क्रॉपिंग में एक ही स्थान पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की खेतियां बदल के की जाती थी, जबकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में एक ही ज़मीन में HYV सीड्स का उपयोग करके अधिक पैदावार कराई जाती थी। द फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्स इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन यूनिट ऑफ मिलियन टोन्स। Plot this on a graph was a green revolution equally successful of both of crop discuss। अब जो नीचे टेबल दी गई है उसमें प्रोडक्शन और वीट और पल्स जो थी, अनाज और दालें थी इंडिया में, जो आफ्टर ग्रीन